हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाइयां। देखिए, आज नवरात्रि का दूसरा दिन है और इसी के साथ हमारा पॉलिटी का सेशन शुरू हो रहा है। जो पिछले वीडियो में हम पढ़े थे, चार्टर अधिनियम खत्म किए थे, आज हम पढ़ेंगे भारत शासन अधिनियम 1858। भारत शासन अधिनियम 1858 में भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत से समाप्त हो जाता है और सीधे ब्रिटिश नियंत्रण स्थापित हो जाता है। भारत पे सीधे ब्रिटिश नियंत्रण स्थापित हो जाता है। अब भारत में जो शासन व्यवस्था है, अब भारत में जो शासन व्यवस्था किस माध्यम से चलने लगती है, सीधे संसद के द्वारा सीधे ब्रिटिश ताज के द्वारा नियंत्रण में आती है। ठीक है, जो भारत की शासन व्यवस्था संसद के माध्यम से चलने लगती है और सीधे ब्रिटिश ताज के द्वारा संचालित की जाती है। किसके द्वारा संचालित की जाती है? सीधे ब्रिटिश ताज के द्वारा संचालित की जाती है। और इसी के साथ जो निदेशक मंडल और नियंत्रण मंडल था, निदेशक मंडल और नियंत्रण मंडल पढ़ाए थे ना पिछले वीडियो में। नियंत्रण मंडल, इसको भी समाप्त कर दिया जाता है भारत शासन अधिनियम 1858 में। उसके बाद एक 15 सदस्य, जिसमें 15 सदस्य होते हैं, 15 सदस्यीय राज्य विधान परिषद का निर्माण किया जाता है। क्या किया जाता है? 15 सदस्यीय राज्य विधान परिषद का निर्माण किया जाता है, जो आगे चलकर भारत राज्य प्रमुख सचिव कहलाता है। भारत राज्य प्रमुख सचिव कहलाता है। ठीक, भारत शासन अधिनियम 1858 में क्या होता है? ईस्ट इंडिया कंपनी का आधिपत्य खत्म हो जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हो जाता है। निदेशक मंडल तथा नियंत्रण मंडल समाप्त कर दिया जाता है। एक 15 सदस्यीय कार्यकारिणी, एक 15 सदस्यीय विधान परिषद का 15 सदस्यीय विधान परिषद का गठन किया जाता है। विधान परिषद का गठन किया जाता है, जो आगे चलकर भारत राज्य प्रमुख सचिव कहलाती है। और इसी के तहत क्या होता है, भारत में जो शासन व्यवस्था थी वो संसद के माध्यम से चलना शुरू हो जाती है, जिसका नियंत्रण कौन करता है? सीधे ब्रिटिश ताज के द्वारा संचालित होता है। ठीक, अब इसी अधिनियम के तहत जो गवर्नर थे, उन्हें वायसराय कहा जाने लगता है। क्या कहा जाने लगता है? वायसराय कहा जाने लगता है। इसी अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगता है। और प्रथम वायसराय कौन थे? प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। इसी अधिनियम के तहत गवर्नर को वायसराय कहा जाने लगता है और प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक, ये रहा हमारा भारत शासन अधिनियम 1858। ठीक है, भारत शासन 1858 के तहत ही ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन व्यवस्था हमारे देश से समाप्त हो जाती है। ठीक, अब हम पढ़ते हैं भारत परिषद अधिनियम 1861। भारत परिषद अधिनियम 1861। इसमें क्या होता है, भारत परिषद अधिनियम 1861 में जो कार्यकारिणी सदस्य थे गवर्नर के, यानी वायसराय के कार्यकारिणी सदस्य, वायसराय के कार्यकारिणी सदस्यों में एक 5वां जोड़ दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? एक 5वां सदस्य जोड़ दिया जाता है। और भारत में जो वायसराय थे, उनको भी अध्यादेश जारी करने की अनुमति दे दी जाती है। भारत के वायसराय को क्या अनुमति दी जाती है? अध्यादेश जारी करने की अनुमति दी जाती है।
और भारत में मंत्रिमंडलीय परिषद का भी गठन हो जाता है। इसी अधिनियम में मंत्रिमंडलीय विभागीय मंडलीय का भी गठन हो जाता है। ठीक है, इसी अधिनियम के तहत भारत परिषद 1861 के तहत मद्रास और बंबई की प्रेसिडेंसी को भारत परिषद अधिनियम 1861 में मद्रास और बंबई की प्रेसिडेंसी को पुनः विधि बनाने का अधिकार प्रदान कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? पुनः विधि बनाने का अधिकार प्रदान कर दिया जाता है। ये था हमारा भारत परिषद अधिनियम 1861। अब इसके बाद हमारा आता है भारत परिषद अधिनियम 1892। भारत परिषद अधिनियम 1892। भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत चुनाव प्रणाली की व्यवस्था आती है। इसके तहत क्या आती है? चुनाव प्रणाली की व्यवस्था शुरू होती है। चुनाव प्रणाली की व्यवस्था शुरू होती है। भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत चुनाव प्रणाली की व्यवस्था शुरू होती है और इसमें जो चुनाव होता है, मतदान का अधिकार दिया जाता है, वो सीमित दिया जाता है। भारत परिषद अधिनियम 1892 में चुनाव प्रणाली की व्यवस्था शुरू होती है और चुनाव की जो व्यवस्था होती है वो सीमित दी जाती है। जैसे महिलाओं को मतदान करने का अधिकार प्राप्त नहीं था। ठीक है, और जो कुछ भी था मतलब एक सीमित मताधिकार दिया गया था। आज तो 18+ में सब वोट डाल सकते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। ठीक, ये बात हमें जाननी चाहिए। अगला आता है इसी में कि सदस्यों को बजट पर बहस करने की भी अनुमति प्रदान की गई। मतलब किसी भी बजट पे जो सदस्य थे वो बहस भी कर सकते थे। ये था हमारा भारत शासन 1858 पढ़े। फिर हम भारत परिषद अधिनियम 1861 पढ़े। फिर हम भारत परिषद अधिनियम 1892 पढ़े, जिसमें चुनाव प्रणाली की व्यवस्था आती है। ठीक, चुनाव प्रणाली। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे क्रिप्स मिशन के बारे में। क्या पढ़ेंगे? क्रिप्स मिशन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम कैबिनेट मिशन के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हमारा शुरू हो जाएगा संविधान का निर्माण। ठीक, क्या शुरू होगा? संविधान का निर्माण। बहुत इंटरेस्टिंग, जितनी इंटरेस्टिंग टॉपिक है अब आगे आएगी। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या शुरू करेंगे? पहले पढ़ेंगे क्रिप्स मिशन, उसके बाद कैबिनेट मिशन, फिर उसके बाद हमारा शुरू होगा भारतीय संविधान का निर्माण। भारतीय संविधान के निर्माण के बाद भारतीय संविधान की विशेषताएं में हम पढ़ लेंगे 22 भाग, और जो भाग नए जोड़े गए किस संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए, अनुसूचियां पढ़ लेंगे। इन्हीं सबको आगे लेते हुए उसके बाद हमारा कोर्स जो है थोड़ा तेजी से चलेगा। इतिहास पढ़ रहे थे अभी तक हम, भारतीय संविधान का जो इतिहास जान रहे थे, इसमें थोड़ा टाइम लग रहा था, लेकिन जहां से अनुच्छेद और भाग शुरू हो जाएंगे वहां से फिर तेजी से सिलेबस भी कंप्लीट होगा। ठीक, इसी के साथ चलते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं। क्रिप्स